सो भगवद गीता चैप्टर 2 श्लोक नंबर 11 अध्याय 2 श्लोक नंबर 11 श्री भगवान उवाच अशोच्यानन वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश भाषसे गतासून गताशूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। तू ना शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के जैसे वचन कहता है, लेकिन जिनके प्राण चले गए हैं और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए पंडितजन शोक नहीं करते। तो यहाँ पे भगवद गीता में श्री कृष्ण का एक्चुअल जो डिस्कोर्स है, मतलब एक्चुअल प्रवचन शुरू होते हैं, मतलब अर्जुन से कहना। इसके पहले श्री कृष्णा ने अर्जुन को हल्के में से मतलब उसको कहा कि ऐसे नामर्दों वाली बातें मत कर, तू क्षत्रिय है, चल उठ खड़ा हो जा। अब क्षत्रिय के लिए बोलना ये कि क्लेबिय मास मग पार्थ, मतलब ये बहुत बड़ी बात है। तो कृष्णा देख रहे थे कि अर्जुन इतना सुन के उसको नामर्द बोल के क्या वो उठ खड़ा होगा, लेकिन अर्जुन को बहुत भारी व विषाद हो गया था। और पहले अध्याय में जैसे देखते हैं कि जैसी उसने दोनों सेनाएं देखी, मतलब अपने कौरव और पांडवों की सेनाएं, और स्पेशली वहाँ पे मतलब उसको इसलिए शौक हो गया इसलिए वहाँ पे उसके गुरु थे, उसके दादा थे, उसके भाई बंधु, उसके जीजा, मतलब सभी लोग थे, और उससे छोटे लोग भी, मतलब उसके भतीजे, मतलब दुर्योधन के बच्चे, या उसके जो दुर्योधन के 99 भाई हैं उनके बच्चे, उन सबको देखकर अर्जुन को एकदम शौक हो गया कि मैं क्यों लड़ रहा हूँ। मतलब ठीक है, 12 साल का वनवास मिला, 1 साल का अज्ञातवास मिला, लेकिन क्या इस बस भूमि के टुकड़े के लिए मैं लड़ रहा हूँ। तो ऐसा विचार उसको आया, लेकिन अर्जुन ने क्या किया, वो भावुक हो गया, वो ऑलमोस्ट डिप्रेस्ड हो गया, पैनिक अटैक, एंजाइटी अटैक जो बोलते हैं वो हो गया उसको। उसके हाथ कांपने लगे, उसका पसीना आने लगा, हाथ में पसीना आ रहा था, गांडी उठाया नहीं जा रहा। मतलब वो अर्जुन जो उसको सर्वसाचिन बोलते हैं कि वो अपने बाएं हाथ और दाएं हाथ दोनों से तीर मार सकता है और तीर निशाने पे लगेगा। वो अर्जुन जो रात भर नहीं सोएगा तो भी अगले दिन वो तीर निशाने पे लगेगा। वो अर्जुन जो मतलब आंखें बंद करके भी तीर चला सकता है और तीर निशाने पे लगेगा। वो अर्जुन जिसने ये प्रतिज्ञा की थी कि जो मुझे गांडीव छोड़ने को कहेगा मैं उसे मार दूंगा। वो अर्जुन आज अभी कह रहा है ये युद्ध में कि मेरे हाथ से मेरा गांडीव छूट रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब कितनी बड़ी बात है, मतलब अर्जुन को कितना बड़ा विषाद हो गया था। और उस विषाद को फिर वो कैसे अपने तर्क में बता रहा है कि वो कृष्णा से कहता है कि वो कृष्णा से कहता है कि मैं अपने गुरुओं की हत्या कैसे करूं, और अगर मैं अपने भाई बंधुओं को मार दूंगा तो उनकी पत्नियों को क्या होगा, मेरा कुल नाश हो जाएगा, मुझे पाप लगेगा, मैं ना मुझे स्वर्ग मिलेगा ना नर्क मिलेगा। ऐसे अनेकों वो तर्क देता है, मतलब काइंड ऑफ जो शास्त्रों में लिखे हैं या जैसे वो उस हिसाब से तर्क दे रहा है। तो यहाँ पे इसलिए अब जब ये कृष्णा शुरू करते हैं अपना ये, तो कृष्णा शुरू कहते हैं कि तू बातें तो ऐसे पंडितों जैसी कर रहा है लेकिन एक्चुअली पंडितों जैसी नहीं है। और ये मुझे ऐसा लगता है कि काइंड ऑफ अर्जुन हम भी ऐसे करते हैं कि हम बहुत बार अपने इमोशंस को लॉजिक में छुपा देते हैं, इवन दो वी आर लाइक इमोशनली डिस्ट्रेस्ड, लेकिन हम फिर लॉजिक देने लग जाते हैं कि नहीं ऐसा है। एडमिट करो ना कि नहीं, आई एम नॉट मतलब इमोशनली आई एम नॉट स्ट्रॉन्ग राइट नाउ एंड आई नीड योर हेल्प। लेकिन हम ऐसे नहीं करते, हम और हम कुछ पाने के लिए हम ऐसे लॉजिक देते हैं। तो यहाँ पे कृष्णा बिकॉज ही इज अ सारथी एंड योगेश्वर, तो वो पहचान लेते हैं अर्जुन का कि ये अर्जुन एक्चुअली जो लॉजिक दे रहा है वो सही नहीं है। क्योंकि अब कृष्णा इसमें क्या कहते हैं श्लोक में, कृष्णा कहते हैं कि जो चले गए हैं और जो अभी तक नहीं गए हैं उनके लिए सही ज्ञानी, सही पंडितजन शोक नहीं करते। अब जो चले गए हैं और जो नहीं चले गए हैं, इसमें एक बात नोटिस करने की बात है कि मनुष्य जब जन्म लेता है तो कंटिन्यूसली एक गति हो रही है, वो कंटिन्यूसली कहीं ना कहीं जा रहा है। मतलब हम जन्म लेते हैं, फिर बड़े होते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं, तो कंटिन्यूसली कहीं ना कहीं कोई जा रहा है। और जो चले गए हैं और जो नहीं गए हैं उनके लिए शोक करना मतलब
अब मतलब रियल पंडित लोग श्लोक नहीं करते हैं। तो ये कृष्णा का यहाँ पे शुरू होता है। और ये एक है कि यहाँ पर अभी जो श्लोक है, श्लोक 11 से लेके 30 तक, ये सांख्य योग के ऊपर बेस्ड है। क्योंकि सांख्य योग एक फाउंडेशन है हिंदू फिलॉसफी की। जो हम बोलते हैं आत्मा और शरीर, कि आत्मा तो हमेशा रहता है और शरीर नश्वर है। ये जो जो 20 श्लोक हैं पहले गीता के, ये सांख्य योग के ऊपर है। तो इसमें हम और आगे इसमें करेंगे तो और बताऊँगा। तो आज के लिए इतना ही, और फिर हम अगला श्लोक 12वां लेंगे। थैंक यू।